हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है तो समझिएगा आप लोग। 81 क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्वेश्चन यहीं से शुरू हो गया। नहीं, 12% का बटा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उसके अंकित मूल्य का 80% है। तो अंकित मूल्य को MP रखेंगे हम। अगर MP 100 है तो CP कितना है, इसका 80% है। 80% निकाल लो तो कितना होगा, 80 होगा इसका। CP 80 है। नहीं तो क्या होता है, जब आप गए कि लिखा हुआ था 100 रुपया, तब बोला ना कि भैया, चाहे आप पूछे कि कितने रुपया का छूट है, तब बोला कि 12% का छूट है। 12% का बट्टा है इसमें, मतलब बट्टा का मतलब छूट होता है, पता ना। तो कितना में बेचा वो, 88 रुपया में। 88 या 12 कितना होता है, 100 होता है। मतलब इसमें से 12 घटाइएगा ना जी। 100 में 12 का बट्टा है तो बाबू 12/100 निकालिएगा तो कितना होगा, ये कट जाएगा। मतलब 12 रुपया का छूट है, तब 100 रुपया लिखा हुआ था ना, 12 रुपया छूट है तो 88 रुपये में बेचा वो। देख रहे हैं ना बात। जो MP पर छूट दी जाती है वहीं क्या होता है, SP होता है। वो क्या होता है, SP होता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि देने के उपरांत व्यापारी का लाभ % क्या है। वो 80 रुपये में खरीदा था, 88 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि उससे। 8 रुपया की लाभ हो रही तो लाभ % क्या है, 80 गुना 100। देखते हो आप। तो कुछ मत कीजिए, दहिया 80 कीजिए तो कितना बाबू, तब पर भी उससे 10% का लाभ हो जा रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 10% का। बात समझ में आ रही है। देख रहे हैं कुछ है, लिखना केवल समझ जा रहे हो तो क्या होगा, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। है कोई दिक्कत इसमें, सोच क्वेश्चन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है हमको, है कि नहीं बात। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 81 था ना, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों का, बात ना, मतलब सिले सिलाए वस्त्र के मूल्य पर 25% छूट देने का घोषणा करता है, ठीक ना। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितने कमीज खरीदनी होगी। वो बोलता है कि देखिए जैसे 500 रुपया सिलाई चल रहा है ना, तो वो ऐलान कर दिया कि हम भाई सिले सिलाई बस पर भी जो है ना, मतलब 25% का छूट देंगे। कितना छूट देंगे, यहाँ 500 नहीं है, समझाने के लिए आपको बात कर रहे हैं ना, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो उसके पास। मतलब दाम कम कर दिया, नहीं मूल्य कम कर दिया। तो अब बताओ, तुम चाह रहे हो हमको 400 रुपया का छूट हो जाए, नहीं तो 320 मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होगी। नहीं, कितने मूल्य वाली, 320। जब 320 मूल्य, मान लो कि 320 रुपया मूल्य है ना, इस पर वो कितना छूट दे रहा है, 25% छूट दे रहा है। नहीं, टोटल ओरिजिनल मूल्य कितना है, 320 रुपये में। अगर छूट नहीं देता तो सब दुकान 320 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक ऑफर शुरू कर दिया। नहीं कि भाई देखिए जो सिले सिलाई जो दाम है ना, जितना का हम लोग रेट फिक्स है, उसमें भी हम 25% लेस करेंगे ना। तो ये तो अब 300, ये कितना है, 25% या 20% कर रहा है, 25%। कहाँ है क्वेश्चन, 82 नंबर है। 25% का छूट दे रहा है। नहीं तो कितने में दे रहा है वो, 25% जब छूट दे दिया तो दे कितने में रहा है वो, देखो तो 32 गुण 320 का कितना निकालिएगा, 25% में निकालिएगा, ठीक ना। तो 25% छूट निकालिए तो ई हो जाएगा इतना। अब 25 चौका 100, छूटा ना निकालना है, कितना छूट हो रहा है। तो 320 में 25% छूट के मतलब कितना छूट हो रहा है। तो 320 का 25 चौका 100, तो 4 8 32, नहीं मतलब 80 रुपया। कितना रुपया, 80 रुपया। अब बताइए कोई वो कमीज खरीदेगा कि 400 रुपया छूट होगा, तो 8 5 40 होता है। नहीं, या जो 400 दिया है ना, उसमें आप 80 से भाग कर दीजिए। नहीं तो कितने हो जाएगा, तो 8 5 40। वो 5 वो कमीज खरीदेगा तो उसे क्या होगा, 400 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब छूट मिल जाएगा उसको, है कि नहीं बात समझ ना आप लोग। 400 रुपया तब बचा पाएगा यहाँ से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है।
क्रय मूल्य से 20% अधिक है। चलिए, अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया जाता है तो इस प्रकार बिक्री में होगा क्या? लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा? देखिए, अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया जाता है, अधिक है और ये बटा दिया जाता है ना। देखिए, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, वो 20% अधिक करता है और 20% का लेस कर देता है, ठीक ना, अंकित मूल्य पर। तो आप जानते हो 20 अधिक यूज करता है और 20 का क्या करता है, वो लेस करता है ना। तो आप सबसे बड़ा चीज़ ये देखिए, यहाँ से 83 में, चलिए ना यहाँ से देखिए, पहले देख लेते हैं इसको। अगर देखिए ये क्या था, सीपी था, एमपी था, क्या था, एमपी था, सीपी और एमपी था ना। तो यहाँ से समझिए 83 क्वेश्चन था ना कि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 20%, तक क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था, तो अंकित मूल्य कितना था, 120 रुपया था, ठीक ना। चलिए, और अंकित मूल्य पर 20% का बाटा देता है, 20% का बाटा देता है, तो बेचता कितने में है, एसपी। 20% का बाटा देता है तो बेच दिया कितने बाबू, देखो तो 80, तो कट गया, 96 रुपया में वो बेचता है। कितने रुपये में बेचता है वो, 96 रुपये में बेचता है, देख रहे हो ना। तो अब देखो तो 100 और ये 96 हो गया ना, तो 100 में से 96 गया, कितना हुआ, मतलब कितना का लाभ होगा, यही ना कह रहा है। तो 100 में से 96 गया, वो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, इसको हानि हो रहा है, नहीं। तो 4 बटा मतलब 4 रुपया का हानि हो रहा है, तो 4 बटा 100 गुना 100 मतलब 4% की हानि, दे रहे हो ना। या आप सक्सेजर पर बैठा दो, या आप सक्सेजर पर बैठा दो। देखिए ये मेथड समझ गए ना आप, या सक्सेजर पर ऐसे देखो, 20% वो अंकित अधिक करता है तो मतलब 20% लाभ होता है उससे, अब 20% छूट देता है, मतलब 20% घटा देता है, तो -20 गुना 20 बटा में 100। अब काट लेना कितने हो जाएगा, तो 20 से 20 कट गया, और 4%। अधिकतर ऐसे केस में क्या होता है, हानि होता है ना। मतलब हमेशा, अधिकतर नहीं, हमेशा ऐसे केस में क्या होता है, हानि होता है। जितना का छूट उतना ही का, मतलब जितना का लाभ उतना ही का घाटा, तो वो क्या होता है, हमेशा हानि होता है ना। समझ ना बात आप लोग। या तो आप सक्सेजर पर, या तो आप ऐसे बैठा दो, ठीक ना। दे रहा हूँ, लिखने का तरीका देख लो, कुछ है इसमें, लिख दिया गया, लिख कर निकाल लिया गया, है ना बात। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कौन था, 84 था, 83 था, 84 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोई व्यापारी घड़ी को 450 रुपया में खरीदता है, कितने में खरीदता है बाबू, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बाटा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना था। देखिए 450 में खरीदता है वो, तथा इसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बाटा देता है, 10% बाटा देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है ना। देखिए एक तो आपको सीपी दिया हुआ है यहाँ, कितना, 450 रुपया दिया हुआ है ना, सीपी देख लीजिएगा, ऑप्शन से भी बना सकते हो। अब इसका सूची मूल्य कैसे निर्धारित करेगा, नहीं, इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बाटा देने के बाद भी उपरांत उसे 20% का लाभ होता है। तो मान लीजिए कि एमपी कितना था, इसका 100 रुपया था, ये दिया हुआ है किताब में आपको, समझिए पता ना, एमपी कितना था, 100 रुपया में, नहीं तो क्या कर रहा है, कितने का बाटा दे रहा है, तो 10% का बाटा दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है, एसपी कितना हो गया, 90 रुपया का, 10% बाटा दे दिया ना, छूट दे दिया इस पर, नहीं तो ये 90, तब पर भी उसे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 20% का, नहीं तो सीपी बराबर क्या होता है, देखते हो 90 बटा में 20%, कितना का वो 20%, नहीं मतलब 120 गुना 100, दे रहे हो ना। तो यहाँ हमारे पास सीपी क्या आ गया इसका, दे रहे हो, यहाँ से आप काट लो, काट लिए ना, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75 रुपया में वो, मतलब हमारे पास क्या आया, 75 आ गया, हमारे पास कितना आ गया, 75, ठीक ना। अब देखिए ये कितना है, यहाँ 450 है, तो देखो तो अब 75 बराबर कितना हो जाएगा, 450, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 450 बटा में 75, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना बात। आप देखिए एक बराबर 450 बटा में 75 हो गया, ये कट रहा है क्या, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 100 का। तो एक बराबर इतना, तो 100 बराबर बाबू जब आप करोगे तो 100 से इधर भी गुना और 100 से इधर भी गुना करोगे ना, तो देखो तो 25 चौका 100 होता है, 25 तिहाई 75 होता है,
और तो अब 15 तियाँ 45 होता है 150, 15 चौके 60 होता है 600 कमी 600 नहीं कितना था अब एमपी कितना था उसका मतलब कितना 450 में खरीदा ना और इतने लाभ कमाने के लिए उसे मार्च प्राइस 600 रुपया अंकित करना होगा। समझे ना बात समझ में आ रही है? या आप ऑप्शन से कैसे बना लोगे, हटाएं इसको, ऑप्शन से देख लीजिए कैसे बना लीजिएगा आप लोग। देखिए सीपी कितना है 450 है और एमपी कितना है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको देखिए। ए में कितना दिया है ऑप्शन ए बोलिए 500, बी बोलिए 600, सी बोलिए 750, डी बोलिए 800 और ई नहीं है कुछ। चलिए इतने ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन 500 कह रहा है ना, तो अगर आप इसको 500 नोट कर रहे हो 500 हो गया एमपी लिख दिए 500, तो 10% का छूट दे दिए, 10% का छूट दे दिए, तो एसपी कितना का हो गया देखिए। तो 10% का जब छूट दिए आप तो वो 90, 9 5 45, 450 का हो गया, तो लो नहीं है ये तो वो दिखते हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। उसको 450 से खरीद लेता 450 में बेच दिया। ये नहीं ना होगा, ये नहीं ना होगा। हमको लाभ कितना कमाना है इस पर 20% का लाभ कमाना है, ये नहीं हुआ हमारा। चलिए आप देखिए हम 600 रखेंगे, क्या रखेंगे 600, देख रहे हो ना 600 क्या करेंगे हम 90% देखो तो बटा में 100, तो कितना हो जाएगा 9 6 54 540। जब ये कितना था 450 था, अंतर कितना हो जाएगा तो 0 और 14 में से 5 जाएगा 9, 90 रुपये का क्या हो गया अंतर हो गया ये। तो परसेंटेज लाभ कितना हो रहा है 450 गुना 100, आप काट लो यहाँ से 45 दूनी 90 होता है। देखिए 20% का लाभ हो गया, आंसर हमारा यही हो गया। आप ऑप्शन से भी बना सकते हो बढ़िया से इसको, है ना बात, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चौरासी था ना अभी है 85 देखा जाए। क्या कर रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बाटा देता है, नहीं उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए सक्सेजर बैठा दिए बेटर होगा, नहीं तो आप मेथड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सक्सेजर आप बैठाइएगा तो 20% अधिक, तो पहले ही 20% दाब दिया यहाँ, तो इस तो लाभ है ना हो गया उसको, अब 10% का छूट दे दिया 10% का। अब माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 20 गुना 10 बटा में 100, नहीं कट गया। अब 20 में से 10 गया कितना हुआ 10, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8% हो गया ना। बात समझ रहे आप लोग? अगर आपको बनाना हो तो कैसे बना लीजिएगा इसको ना। अगर मान लो कि यहाँ दिमाग काम नहीं किया एग्जामिनेशन में तो क्या कीजिएगा आप लोग ना, ऐसे कि दिमाग यही काम कराना है आप लोग को, समझ ना बात, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। करे कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, नहीं तो देखिए सीपी हो गया एमपी हो गया, तो सी क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना हो गया तो 100 हो गया। अब 20% अधिक तो एमपी कितना हो गया 120 हो गया ना। अब क्या कर रहा है यदि बेचते समय 10% का बाटा देता है तो वो एसपी कितना हो जाएगा, तो इसका 90 निकाल लीजिए, 90 बटा में बर्नम आई टोतर से 108, नहीं तो कितना 100 रुपया सीपी था 108 रुपये में बेचा गया, तो जाहिर सी बात है कि 8 रुपये का लाभ हुआ, तो परसेंटेज लाभ भी हुआ वो 8% का हुआ, 100 में तो है ना, तो 8% देख रहे हो ना। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि इससे क्या होगा कि ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, समझे ना बात, कोई दिक्कत किसी को? कौन सा क्वेश्चन था बाबू? चलिए 86 देखिए। एक दुकानदार किसी कमीज को 60% बटा देता है, कितना बटा देता है 7%, माइनस कर दो इसको, बटा हो गया ना। यदि उसने 9% 7% नहीं 9% बटा दिया होता तो
मतलब पहले वो 7% देता है, अब कितना दिया होता है 9% बटा देता, तो उसे 15 कम लाभ होता है। कमीज का अंकित मूल्य क्या था? कमीज का अंकित मूल्य क्या था? वो 7 ना बटा देकर 9 देता, तो 15 रुपया कम लाभ होता है। दोनों का अंतर कितना है? 2% का अंतर है। तो यही ना अंतर है बाबू ये 15 का। तो एक का वैल्यू निकाल लो, 15 बटा 2 गुना 100, जो तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 15 5 कितना था अंकित मूल्य? 750 रुपया था। बात समझिए आप लोग, बात समझिए ना? 700, कोई दिक्कत किसी को? देखिए आप क्या कर रहे हैं, 86 था ये ना, 87 देखिए आप लोग। कह रहे एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य का 10% बटा देकर बेचने पर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तब पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अंतर मतलब क्या है? नहीं देखिए, तो यहाँ दिया है क्रय मूल्य सीपी और अनुपात एमपी पूछा है आपसे, पूछा है ना। तो क्या कर रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य का 10% बटा देकर बेचने पर, नहीं देखिए सीपी एमपी एसपी देख रहे हो ना। चलिए एक दुकानदार को कितना का लाभ होता है? 12% का लाभ होता है। तो छपे मूल्य कितना है? 100 रुपया है। कितना का बटा दिया? 10%। बेच कितना दिया? 90 रुपया में बेच दिया ना। तो कितना का लाभ हुआ उससे? 12% का लाभ हुआ। 12% लाभ हुआ ना। तो देखिए छपे मूल्य कितना है? 100 रुपये आपके पास, 12% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से आप निकालिएगा सीपी। क्या निकालिएगा? सीपी। तो क्या होगा? 112 गुना 100 हो गया ना। देखिए ये क्या हो गया आपका? सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी। और आपसे यही ना पूछा है। तो देखिए तो ये 90 अब बटा में 112 गुना 100, ये क्या हो जाएगा? 100 है। एमपी 100 है ना, माने हो दोनों में 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात क्या बन जाएगा आपका? 90 अनुपात 112 बन जाएगा। बन जाएगा ना। 45 दूनी क्या होता है? 90 होता है। 2 5 10, 2 छक्का 12 होता है। अब ये कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा। तो 45 अनुपात 56 होगा। क्या होगा? 45 अनुपात 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? जैसे जैसे कह रहा है आप लिख दीजिए। ये रास्ता आप समझिए कि एसपी से सीपी में कैसे जाएंगे, सीपी से एसपी में कैसे जाएंगे। बस सुने आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये 87 था ना, 88 देखिए। क्या कर रहा है, किसी निर्माता ने एक वस्तु को का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया। कितना निर्धारित किया? निर्धारित किया तथा 20% का बटा देकर बेच दिया। उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए एमपी निर्धारित कर दिया है। एमपी लिख दिया है 50 रुपया। कितना लिख दिया है? 50 रुपया। और उसे 20% बटा देकर बेचा। इस पर 20% बटा दे दिया तो एसपी कितना हुआ? 80 हो गया। 8 5 40 रुपया एसपी हो गया उसका। हो गया ना। अब देखिए और इस एसपी पर उसे 25% का लाभ हुआ तो सीपी कितना हो गया? 25 का लाभ हुआ है ना, तो 125 गुना 100 तो कितना हो गया? तो बाबू 25 चौका 100, 25 तिया 25 5 25 से 8 पंजे 40 और चौका 32। क्या पूछा है आपसे? क्रय मूल्य सीपीए ना होता है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 32 हो गया। बस मैंने आप लोग क्रय मूल्य कितना हो गया? 32 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए अगला क्या कह रहा है, हटाएं इसको। नवासी देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। हो गया ना बात? तो सीपी रख लेना, एमपी रख लेना। सीपी है 100 रुपया तो एमपी है 100
31% अधिक ना, इस पर 15% बांटा देता है, इस पर क्या करता है 15% बांटा देता है। तो SP कितना हो गया, अब 15% का बांटा देता है तो बाबू कितना 85 में ना बिकेगा बाई 100, देख रहे ना आप, काट लो देखो तो 13 5 कितना होता है 65 होता है, 13 8 है 74, 104 होता है, 104 और 6 कितना होता है 110 होता है ना, और नीचे 10 है तो 110.5 हो गया ना। अब देखिए एगो बात, ये क्या है इसका, ये क्या है 110.5 SP है नहीं। अब क्या कर रहता है कि उस वस्तु पर क्रय मूल्य का कितना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 का लाभ होता है, कितना का लाभ होता है, देखिए CP कितना है हमारे पास 100 है और यहाँ SP कितना हो गया, तो E इसमें से घटाइए तो लाभ है ना निकलेगा आपको। चलिए तो कितना हो गया ये देखो तो घटा लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10.5 हो गया ना। चलिए तो 10.5 बराबर कितना हो रहा है 84 का लाभ हो रहा है ना 84, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 84 बटा 105 कर लो, यहाँ 10 कर लो और 1 का वैल्यू हो गया ना। तो देखो तो 21 5 75 से होता है, 21 चौके 84 होता है, अब 5 दूनी 10 होता है 8, तो 1 बराबर 8, हाँ CP कितना है हमारा 100 है, तो 1 बराबर 8 हो गया, तो 100 बराबर कितना हुआ 800 हो गया। बात समझ गया, कितना हो गया 800 हो गया। आ रही बात समझ में, कुछ तो करना नहीं है, बस मान लो जो जैसा है। आप भी जानते हो कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हो तो लाभ आता है, तो हमारे पास देखो हमारे पास इसका जो लाभ है 10.5 है, किताब में कितना दिया है 84 दिया, तो दोनों बराबर होगा, दोनों लाभे हैं ना, एक ही वस्तु अपना लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर लाभ का हो जाएगा। नहीं तो आपको 1 का वैल्यू आ जाएगा, आपका 100 का वैल्यू निकालना था यहाँ। कोई दिक्कत किसी को? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 90 नंबर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, कितना अब 5%, तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है, कितना लाभ कमाना चाहता है 10%। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो 95 हो, नहीं तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य पर ना 5% का लाभ कमीशन देना चाहता है वो, मतलब बाटा जो भी हो, ठीक ना। देखिए तब वह 10% का लाभ, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस CP कितना है, CP कितना है 95 है ना। अब देखिए तो 10% लाभ कमाना चाहता है, तो SP कितना हो जाएगा, अगर 10% लाभ कमाएगा तो 95 का 110 बटा में 100 कट रहा है, 11 5 55, 11 9 99, और 9 5 14 104, ये ना होगा, नहीं होगा, ये 99 है 104 हो गया ना। चलिए आप देखिए क्या होता है, मतलब यहाँ एक पॉइंट दे देगा 104.5 हो गया, नहीं ये क्या हो गया इसका, ये SP हो गया इसका, हो गया ना। अब क्या कह रहा है, वह अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है ना। अंकित मूल्य 100 रुपया था उसका, समझने के लिए 5% इसमें छूट दे दिया, तो कितने में बेच दिया वो 95 में बेच दिया, तो 95% ये विक्रय मूल्य ना हुआ, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना आया है 10 4, ये 5 आ गया, आपको आ गया ना। तो यहाँ एक बार क्या कीजिएगा आप 10 4 5 बटा 95 या गुना 100 कर लीजिएगा, कर लिए ना। अब ये कट रहा है 19 5 95, 5 दूनी 10, 0 5 9 45, कट गया ना। क्या ये 19 से कटेगा, 19 से कहीं 19 कट गया ना, मतलब कितना था। और यहाँ एक पॉइंट भी है, यहाँ क्या है पॉइंट भी है ना जी। चलिए पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट है ना यहाँ, तो कितना हो गया 110 रुपया हो गया, कितना हो गया
110। अंकित मूल्य कितना आ गया आपका? 110 आ गया। बस वही आप लोग नहीं, एकदम घबराना नहीं है, आपका दिमाग जैसे काम कर दे वैसे और रखते हुए चले जाना है। समझे ना बात? कोई दिक्कत? देखिए हटाए ना इसको, ये 90 था, अब ये कितना है? 91 है। क्या कर रहा है? एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 3200 रुपया है। कितना है आप MP? 3200 है, ठीक ना। अब क्या कर रहा है? इसमें 2 क्रमिक बट्टे के साथ 2448 में बेचा जाता है। SP कितना है अब? 48 में बेचा जाता है। 2 को बाटा दिया जाता है इस पर। कितना बाटा दिया जाता है? 2 को। तो अंकित मूल्य पर ना बाटा देखो है, तो पहला बाटा कितना है? देखो तो कहाँ है? पहला बटा 10% है, तो 10% है ना, तो 90। दूसरा बटा नहीं मालूम है ना, 100 माइनस x कर लीजिएगा लोग बाई 100 बराबर ये हो जाएगा। नहीं, आसानी से निकल जाएगा आपको। देखिए काटिए तो यहाँ से ये 100 है ना, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 4 4 8 8 2 10 8 18, 9 से काट दीजिए इसको, दो तो 9 दूनी 18 और 6 कितना होता है? 24 होता है। 9 7 63 और 9 दूनी 18, 9 से कैंसिल, कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 8 3 के 24 होता है और 8 चौके 32 होता है और 8 चौके 32 होता है। ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया ना। अब देखिए यहाँ 10 तो बाँचल है ना हमारे पास, 2 दूनी के 4 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब तो यहाँ से कटाओ, 17 दूनी 34 होता है। तो 100 माइनस x बराबर कितना हो गया? 17 5 85 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। नहीं हो गया? दूसरा बटा कितना था? 15% का था। बस में आप लोग, दूसरा बटा कितना का था? 15% का था। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हटाएं इसको, बस केवल लिख दीजिएगा, कटाने आएगा, आसानी से बन जाएगा। 92 देखिए क्वेश्चन आप लोग क्या कर रहा है? किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर, लिखित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य। लिखित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है। लिखित मूल्य पर 10% बाटा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बाटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी? मतलब अब 10% नहीं, अब 20% कर दिया जाए बाटा। नहीं, देखिए पहले तो देखिए, पहले तो CP निकालिए इसका, CP SP MP और SP, ठीक ना। अब क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए। 92 है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बटा देने पर 20% का लाभ होता है। लिखित मूल्य कितना था? 100, 10% का बटा दे दिया तो कितने में बेच दिया? 90 में बेच दिया ना। चलिए, और इस पर क्या होता है? उससे 20% का लाभ होता है। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ CP आ जाएगा ना, यही CP 20% का लाभ होगा तो 120 गुना 100। देखो तो ये कट गया, ये कट गया, चाहे यहाँ से काटो बेटर आ गया, इसको काट लो, इसको रहने दो। 3 3 के 9, 3 चौके 25 चौके 100, 25 3 आई 75 रुपया। तो CP कितना हो गया? 75 हो गया। हो गया ना। CP कितना हो गया? 75 हो गया। MP कितना है? 100 है। अब कह रहे हैं क्या कि अब बाबू 10% नहीं 20% बटा दे दिया जाएगा, तो SP कितना हो जाएगा? 80 रुपया। हो गया ना। तो अब SP कितना हो गया? 80 हो गया। CP कितना है? 75 है। कितना का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। तो 5 बटा 75, 15 5 75, 20 5 100, 5 3 15, 20 बटा 3% का नहीं, मतलब 3 छक 18, 2 बटा 3% का प्रॉफिट होगा। देख रहे हैं बात? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हो नहीं है? है नहीं? ए नंबर ऑप्शन है ना। चलिए आ रही है बात समझ में ना। देखिए खाली घूमना है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे से आप भी घूम जाइए। नहीं, और जैसे ही आपको एकदम सब
समझ में आने लगा तो वहाँ से हमको मोड़कर आंसर ला दीजिए। अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है बाबू ये? 92 था। चलिए क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य का 15% का बटा देता है। कितना का बटा देता है? यहाँ सीपी लिखिए, एमपी लिखिए और एसपी लिखिए। लिख लिया ना आप लोग? चलिए ये 100 रुपया था, ये कितना था? 100 रुपया मान लीजिए। तो कितना का बटा दिया इस पर? 15। तो कितना में बेच दिया? 85 में बेच दिया। नहीं, जब 85 में ये बेच दिया तो 12% का लाभ हो गया। तो आप क्या निकालिए करें? 12%, 19% का लाभ हो गया। नहीं, तो आप क्या निकालिएगा इसमें? जब 85 रुपये में बेच रहा है तो 19% का लाभ हो रहा है, तो सीपी आप निकाल लीजिएगा ना ऐसे। तो क्या कीजिएगा? देखिए तो 85 बटा 100, 19 गुना 100 कर लीजिए ना। तो 17 पच्चे क्या होता है? 85, 17 सत्ते 19 से मतलब कितना आ गया सीपी हमारा? 500 बटा में 7 आ गया ना। तो कितना अधिक इससे अंकित करना है इस पर? तो देखिए तो 500, 100 में से घटाइए 500 बटा में 7, तो ये 700 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा बटा में 7, ये 200 बटा में 7 आ गया। कितना आ गया? 200 बटा 7 रुपया अधिक अंकित करेगा ना तो उसको 19% का लाभ होगा। तो ये लेकिन वो रुपया में नहीं ना पूछा है, परसेंट में पूछा है ना। तो इसका अंतर कितना आ गया? 200 बटे में 7। तो अब कितना निकालना है? कितना परसेंट? कितना परसेंट? तो 7 अंकित मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य बोल रहा है। सीपी कितना है? 500 है। 500 बटा में 7 गुना 100। 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल, 20 पचे 100। तो कितना? 20 दूनी 40%। कितने परसेंट? 40%। बात समझ में आ गई? देखिए घटा कर एकदम डायरेक्ट घटाना सीखिए आप लोग। अब समझ में आ रही है बात? चलिए एक से नहीं ना मानना पड़ेगा। देखिए 93 हो गया ना, 94 देखिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं है आप लोग बोल दीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर से वो समझाया जाएगा। चलिए कौन सा क्वेश्चन है? 94। 95 देखिए, 94 बताना है। 94 करे क्या कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। एमपी कितना दिया है? 4800। दुकानदार इस पर 10% का बटा देता है। कितना का बटा देता है? तो 90। तो ये एसपी निकलेगा। 0 नॉट है 72 के 2 अन्ना चौका 36 और 7 कितना होता है? 43। मतलब 4320 रुपया में क्या करता है? वो बेच देता है। ये एमपी है, एमपी पर मत ज़्यादा थी, एमपी ज़्यादा लिखा जाता है तभी ना मोलैया कीजिएगा तो कुछ कम बेसी करेगा दुकानदार। अब मान लो कि मतलब 100 रुपये का वस्तु है, 102 रुपये में बेच रहा है, आप 2 रुपये मोलैया कर लीजिएगा तो घाटा चल जाएगा। नहीं, तो 100 रुपये का सामान है, वो 110 या 120 उस पर अंकित करेगा नहीं, और तब ना छोड़ेगा, तब ना आप भी खुश रहिएगा कि भाई चलो हतना छोड़ दो, बड़ा बढ़िया दुकानदार वाह हतना छोड़ दो, है ना बात? आप भी खुश, उसको भी फायदा। नहीं, ग्राहक देवो भव, ग्राहक क्या है? उसके लिए देव है ना जी। चलिए देव को कैसे आप रोस्ट कर दीजिएगा, है ना बात? तो 4320 हो गया ना। तब पर भी कह रहा है क्या कि इस पर कितना का लाभ हो रहा है? उसे 8% का लाभ हो रहा है। तो आप सीपी निकालिए 108 गुना हो गया ना। अब देखिए कट रहा है क्या? देखो तो 4 8 32 और 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 7 28। देख रहे हैं ना? अब ये कट रहा है, नहीं ना कट रहा है हो? कट तो नहीं रहा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए तो। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है बाबू? 94 है ना।
कोई बटा ना दे तो वह कितना लाभ कमाता है, ठीक ना। हाँ आए गलत कटा है का? ओहो कि गलती कट गया, गलती कटिए गया है, ठीक ना। हम लोग इसको 3 मान लिया। चलिए लिखिए ना, इसको अब से कटा लीजिए। 432 बटा में कितना होगा, कितना का लाभ हो रहा है? 108 गुना 20 सही है नहीं, 4 कहीं 4 और 0 4 8 32 बढ़ सक नहीं बन रहा है, हो गया ना, देख लो ना। 4 कहीं 4 0 इतना हो गया और 4 दूनी 8 4 7 28 जो तो 12वां 78 से नतिया 27 3 चौके 12 ये कितना आ गया 40 आ गया ना। यहाँ 0 रहेगा तो कितना हो गया CP 4000 हो गया ना। देखिए अब क्या कह रहा है आपको कि इस पर कोई बाटा नहीं दिया जाए, मतलब 4000 का वस्तु था 48 समय बेच दिया जाए नहीं तो कितना लाभ होगा। तब लाभ है भाई, 4000 का वस्तु है, आपको भी लग रहा है 48 रुपये में बेचे हैं तो 800 का तो सही लाभ हो गया। तो अंतर कितना आ जाएगा इसका 800 बटा में कितना हो जाएगा 4000 अगुना कितना हो जाएगा 100। 2 गो 0 यहाँ से काट लो, काट लिए ना, और 1 गो 0 यहाँ से काट लो, और ये कितना होता है 20 चौके 80 होता है। तो कितने % का लाभ हो गया 20% का। समझ ना बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कितने में क्वेश्चन है बाबू 95 देखिए। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% छूट दे तो उसे 51 कम लाभ होता है ना। पहले 15% देता है, अब 20% दे रहा है, नहीं बिक्री कम हो गया तो छूट बढ़ा दिया। तो कितना 51 रुपया कम हो या अधिक हो, अंतर बराबर अंतर, तो 5% का अंतर है, 5% बराबर 51, तो 1 बराबर कितना होगा 51 गुना 100 और बटा में 5, 20 पंजे 100 होता है, 1 2 2 और 5 दूनी 10। क्या पूछा है क्रय मूल्य निकले होगा या अंकित मूल्य होगा। घड़ी का मूल्य कितना है, नहीं तो कितना है 10-20 रुपया है। बात समझिए आप लोग। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हटाए ना इसको, 96 देखिए क्वेश्चन। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बटा लेकर खरीदा। कितना % 10% बटा लेकर खरीदा। कितना में खरीदा हो 11,250 रुपये में खरीदा। 11,250 में खरीदा, 10% बटा पर 50 में 11,250 में खरीदा, 10% बटा पर खरीदा ना। चलिए अब क्या कर रहा है, इसे लाने में भाड़े में 150 खर्च कर देता। 150 घर से देगा नहीं ना, तो 150 इसी में जोड़ लिया ना। ये भाड़ा के लिए क्या है भाड़ा, हाई तो खरीदा है, मेन क्रय मूल्य है इसका नहीं। इसे लगवाने में 800 रुपया खर्च किया। कितना खर्च कर दिया 800। अब टोटल खर्च उसका कितना हो गया, तो 0 5 5 10 2 1 3 8 3 11 1 12 1 1 2 इतना, मतलब 12,200 रुपया, ठीक ना। अब देखिए बिना कोई बाटा दिए 15% लाभ कमाने हैं तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। कोई बाटा नहीं देगा। देखिए 10% खाली गबड़ाने के लिए ऊपर दे दिया है, लड़के सोचने लगे वो 10% वो खरीदिए लिए बाटा देकर, तो उससे हमको क्या मतलब है, अब है ना बात। तो कितना और लाभ कमाने के लिए 15% लाभ कमाने के लिए कोई बाटा नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है कि 115/100 आप कैलकुलेशन कर लोगे ना। 122 गुना 115 करा लीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। समझे ना बात, 122 गुना 115 कर लीजिएगा, आंसर चला आएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत। जब कहिए रहा है कि 15% लाभ कमाना है तो भाई किस अनुसार बेचेगा, तो 15% लाभ का मतलब 115/100 इतना वो लाभ कमाएगा, है ना बात। चलिए 96 नंबर देखिए। 96 तो होइए गया। 97 देखिए। किसी वस्तु की 10%
तथा 10% दो क्रमवार मूल वृद्धियाँ एकमात्र मूल वृद्धि के तुल्य होगी सक्सेजर। दो गो वृद्धियाँ है ना, तो देखिए क्या कीजिएगा, 10 प्लस 10 गुना 10 बटा में 20 1 21% का, समझ ना बात। चलिए 98 हटाए ना इसको, बीस परसेंट 15% क्रमिक बटे, वो वृद्धिया था, ये क्या है, बटे हैं ना, ध्यान रखिएगा। 20% था, पैंट पर दी गई छूट कितनी है। तो देखिए ये कमीज पर 60 रुपया है ना जी, मतलब 60 रुपये में, तो देखते हो बाबू पैंट का, बाबू पैंट का कितना हो जाएगा कीमत, देखो तो बाबू मतलब विक्रय मूल्य, देखो तो 60 घटा लोगे नहीं तो कितना हो जाएगा, तो बाबू 0, 11 में सब 6 गया 5, 150 हो गया ना, कितना हो गया 150 हो गया। तो किस पर पूछ ले है आपसे, पैंट पर पूछ ले है ना, तो पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी। देखिए पैंट कितने में बिक रहा था, 200 अंकित मूल्य था, और कितने में बिका है, 150 रुपये में बिका है। ये विक्रय मूल्य निकल रहा है यहाँ नहीं। देखिए तो कितना हो, तो बाटा कितना है, तो बाटा का हरदम काउंट करेंगे हम, अंकित मूल्य पर काउंट करेंगे नहीं। तो 200 में से 150 घटाओगे कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा अंतर, 50 होगा। और बटा में 200 करोगे, बटा में 200 और गुना 100 करोगे तो कितना होता है, 5 चौका 20, 4 से 25 चौका 100, कितने परसेंट का बाबू, 25% का, समझ ना बात। कोई दिक्कत किसी को, कुछ करना नहीं है, आप 1:2 में मान लो, इसको 100 200 कर लो चाहे, ताकि वो आंकड़े हमारे पॉइंट में नहीं आए, 1 और 2 पर भी बनेंगे ना। अब 30% यहाँ छूट दे दिया, 40% छूट दे दिया, तो 60 रुपये में बेचा, ये SP हो गया ना इसका। चलिए क्योंकि ये क्या है, MP है लोग, ये लोग क्या है, MP है लोग नहीं। अब देखिए दोनों को मिला दिया तो कितने में बेचा, 210 रुपये में बेचा। तो एक पैंट कितने में बेच रहा है, एक कपड़ा कितने में बेच रहा है, 60 रुपये में, तो पैंट कितने में बेचेगा, तो दोनों मिला के बेचा हुआ है, इसमें घटा देंगे 150 रुपये में नहीं। तो अब पैंट पर कितना छूट है, मतलब कितना % छूट है, तो देखो वो 200 रुपये लिखा हुआ था, 150 रुपये में बेच रहा है, तो अंतर कितना है, 50 बटा 200, क्योंकि हम लोग को बटा काउंट करना है, तो बटा हम निकालेंगे किस पर बाबू, अंकित मूल्य पर। तो 200, तो 5 चौका 20 और 25 चौका 100, 25%, समझिए बात ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कौन था क्वेश्चन बाबू, 110 था, अब 111 बनाना है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, कितने हैं बाबू, 12 रुपये। इस पर 15% का एक बटा दिया गया है, जिसके बाद दूसरा बटा दिया गया है नहीं, जिससे पेन का 8, देखिए बाबू आप कुछ मत कीजिएगा लो, एकदम आसानी से बनाइए लो। देखिए 110 है ना बाबू, 111 है। चलिए MP कितना है, 12 रुपये है नहीं। जब भी छूट दोगे तो MP पर छूट दोगे ना, मार्केट प्राइस पर ना। तो पहला बटा कितना छूट दे रहा है, 15%, मतलब 85 का बटा 100, और दूसरा ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिएगा, 100 - x कर लीजिएगा, बटा में 100, इसको कोष्ट ले लीजिएगा। अब विक्रय मूल्य दिया होगा ना, जिसे पेन का मूल्य कितना हो जाता है, ये विक्रय मूल्य है इसका 8 पॉइंट, बात देख रहा हूँ। अब देखो कटाना कटेगा तो ना, देखिए आप लिखिएगा 100 - x बराबर डायरेक्ट 8.6 गुना 100 हटा दो ना यहाँ से, एगो 100 कर लो यहाँ, ये पॉइंट खत्म हो गया, और 12 गुना 85 कर लो, देख रहे हो बात, कितना आ गया ये, 12 से कटेगा क्या, बरछक 72, 9 12 8 96, 17 चौके 68, 17 5 85, 20 पंजे 100, मतलब 4 दूनी 8, 80 रुपये। ये 80 आ गया, तो 100 - x बराबर 80, तो x बराबर कितना होगा, 20%। कितने की बटा था, 20% का बटा था, समझ ना बात, कोई दिक्कत है आ रही बात समझ में ना। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको तनको घबराना नहीं है, बस एगो को x मान लीजिएगा, इसमें आसानी से निकल जाएंगे ना। और ये लॉन्ग टर्म तक आपको ध्यान में रहेगा, ये सब क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म तक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 111 है, 112 बनाना है ना। देखिए एक 112
क्या कर रहा है कि एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बटों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत में कितना खर्च करता है? 1,000 व्यय करता था, इसे 25,000 में बेच देता है। नहीं, चलिए, तो उसकी लाभ हानि का प्रतिशत कितनी होगी? देखिए एनपी कितना दिया हुआ है? 25,000 दिया है। नहीं, 25,000 ना, इस पर छूट कितना है? 20% था, 5% के साथ खरीदता है, वो छूट पर खरीदता है। नहीं, तो देखिए मतलब क्या होता है कि जो दुकानदार होता है उसका विक्रय मूल्य तुम्हारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ हम व्यापारी का क्रय मूल्य निकालेंगे। इसका जो विक्रय मूल्य होगा हमारा क्रय मूल्य होगा ना। तो देखिए ये क्या है? व्यापारी है ना, व्यापारी है। देखिए ये व्यापारी का जो ये इसका जो विक्रय मूल्य होगा व्यापारी का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा ना। चलिए तो निकाल लीजिए। 25,000 कितना का छूट देता है? पहला में 20% का ना, तो 80 बटा में 100 और 95 बटा में 100। देखिए आप काट लीजिए, 2 गो 0 2 गो 0, एगो दूगो एगो दूगो, कट गया ना। अब देखिए गुना कैसे कराइएगा? 25 200 होता है, तो 5 दूनी 10 होता है, 9 दूनी 18, 1 19 होता है। नहीं, हम लोग क्या किए हैं? 25 200, तो 2 गो 0 और हो जाएगा। खरीदता है कितने में? इसके मतलब अब क्या होता है कि 19,000 में व्यापारी खरीदता है इसे। नहीं, तो व्यापारी का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, और कंपनी का हो गया ये विक्रय मूल्य हो गया। बेचारा खरीदा तो और कुछ लग गए उस पर ना। क्या लगे हैं? देखो तो 1,000 मरम्मत पर व्यय करता है। कितने बाबू? 1,000। तो देखो बाबू ये तो 19,000 में खरीदा है, तो 1,000 इसके घर से लग गया, तभी जोड़ लेगा ना ये। तो कितना कैसा पड़ गया ये? 9 1 10, मतलब 20,000 का भी पड़ गया ना। ठीक है, और कितने में बेच देता है? तो 25,000 में तो बेच देता है। तो एक जो व्यापारी है इसका क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25,000। कितना है? 25,000। बताइए, ये 20,000 में खरीदता है, 25,000 में बेच देता है, यही ना बेच रहा है। तो कितना का फायदा हो रहा है इसको? 5,000 का फायदा हो रहा है। अब बटा में क्या कीजिएगा? 20,000 कीजिएगा, और गुना क्या कीजिएगा? 100 कराइएगा। देखिए 3 गो यहाँ से काट लो, और 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। नहीं, 5 5 25% का। कितना परसेंट का बाबू? 25% का। समझ बात? लाभ हुआ, हानि की लाभ, तो लाभ हो रहा है क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा है ना, तो लाभ हुआ कि 25% का लाभ हो गया। समझ में बात आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? चलिए हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कितने में क्वेश्चन है बाबू? ये 113 था, 13 बनाना था। चलिए, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इस पर 15% बटा देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाया? कितने % लाभ कमाया? देखिए सक्सेजर निकाल दीजिए फटाफट। 113 40% अधिक अंकित किया तो उसका लाभ हो गया, और 13 क्या कर दिया? 15 बटा दे दिया। 15 क्या कर दिया? बटा दे दिया। नहीं, अब क्या करोगे? देखो तो ये हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, और क्या करोगे? 40 गुना 15 बटा में 100। नहीं, अब देखिए आप काट लीजिए यहाँ से, 15 चौके 60 होता है, तो मतलब ये टोटल करके कितना हो गया? 6 आ गया ना? नहीं आ गया 6? अब देखिए आए क्या हो बाबू? कुछ पूछना है क्या? हाँ चलिए, 45 में से 15 घट 40 में से 15 घटे कितना होगा? 25 होगा। अब 25 माइनस 6 होगा, आप घटा लीजिए कितना होगा? 19 6 25 होता है। 19 6 25 होता है, तो कितना % हो गया बाबू? 19% हो गया। कितना % हो गया? 19%। और चूंकि प्लस चिन्ह आया है इसीलिए लाभ होगा, इसीलिए क्या होगा? उसे लाभ होगा, हानि नहीं होगा ना। चलिए 14 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बटा देता है।
यदि वह 7% बटा देता तो पहले से उसे 30 कम लाभ होता है। पहले कितना दे रहा है? 5% बटा दे रहा है, अब क्या करेगा? 7% बटा देगा, नहीं तो कितना का लाभ कम होगा? 30 कम होगा ना। तो अंतर है ना, दोनों का अंतर कितना है? 2% है। 2% बराबर 30 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 30/2 गुना 100 होगा। 50 तो नहीं 100 होता है, 5 तियाँ 1500, 5 तियाँ 1500 आपका आंसर होगा। दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, और नहीं दिया ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं। समझ गए बात आप लोग? चलिए, कितने था बाबू? 114 था। 115 देखिए क्वेश्चन आप लोग क्या कर रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बटा देने के बाद 20% लाभ होता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 153 हो तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? देखिए कितना का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। नहीं, ध्यान दो, क्या क्या दिया है पहले लिख लो। CP, MP, SP, ठीक ना। CP कितना दिया है? 153 दिया है ना। अब क्या कर रहा है कि कितने का लाभ होता है? देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले निकाल लो। SP कितना हो जाएगा? 153 पर 120 बटा में 100 हो गया ना। चलिए अब काट लो, आप यहाँ से काट लो। कट रहा है? नहीं कट रहा तो लिख लेना। 12 तियाँ 36, 12 5 60, 3 63, अब 12 कहीं 12 और 6 18, 183.60 पैसा। ये क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य आ गया ना। अब देखिए, तो अंकित मूल्य पूछा है आपसे, नहीं, और कितना का बटा देता है? 15% के बटा देने के बाद, 15% के बटा देने के बाद भी उसे नहीं। देखिए वो बात ध्यान रखिए आप कि अगर ये देखते हो आप एक तौर पर, ये अंकित मूल्य आपका 100 रुपया था। अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपया था। तो 15% के आपने क्या किया? बटा दे दिया। 15% के आपने क्या किया? बटा दे दिया। तो कितना हो गया आपके पास? देखो तो 85 हो गया ना। 15% बटा ना, और ये विक्रय मूल्य हो गया आपका। कितना हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। तो ये 85 बराबर नहीं इतना है, तो यहाँ काटना हम लोग के लिए बेवकूफ़ी था, है कि नहीं बात? चलिए देखिए, अब ये 85 देखो तो इसको जान तो आप यहाँ से हटा दो। देखो ये क्या बन गया? हमारा विक्रय मूल्य बन गया ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग नहीं देखे थे। विक्रय मूल्य बन गया नहीं, ये मतलब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया? देखो तो 153.12, और यही हमारा विक्रय मूल्य कितना आया है? 85 आया है। तो एक का वैल्यू आप निकालो तो कितना होगा? 153 गुना 12/10 गुना 85, नहीं 17 9 53 से 17 5 85 होता है ना। अब ये कट रहा है क्या? नहीं ना कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये एक का वैल्यू आ गया। कितना का वैल्यू आ गया? ये एक का वैल्यू आ गया। अब वैल्यू आपको कितना निकलना है? कितना का? 100 का वैल्यू निकलना है। तो 100 से इधर भी गुना करा दो और 100 से इधर भी गुना करा दो। तो देखो तो आओ 1 0 और 5 दूनी 10। अब तो कट गया ना। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 के 6, 18 कहीं 18 3 21 होता है। तो कितना था वो? 216 था। कितना था? 216 था। समझ बात? बटा कितना दिया गया था? 216। मतलब बटा नहीं बाबू, क्या है मतलब? MP कितना था? 216 का था ना, दे रहा है ऑप्शन में। समझिए बात? कुछ है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, बात है ना। आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हो। MP निकाल लेते, उसके बाद इसको विक्रय मूल्य बनाते, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देते हैं। किसी एक कर दो, या तो क्रय मूल्य बना लो या तो विक्रय मूल्य बना लो, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक 16 क्वेश्चन, जानते हो इतना ना बाबू गर्मी है ना। 116 देखिए, करे क्या कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि
इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। उसे कितने का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन 115 और 16 एक है। 115 और 16, 115 16 क्या है? एक क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 117 किसी वस्तु के अंकित मूल्य 20% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य पर मूल्य 24 हो जाता है। चलिए अंकित मूल्य 30% की छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? चलिए सबसे पहले देखिए CP, MP, SP कर लीजिए आप, ठीक ना। तो कितना पावा वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर? नहीं, अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। 20% छूट दे दी तो कितना हो गया विक्रय मूल्य? 80 हो गया। और हमारे पास कितना विक्रय मूल्य है? देखिए तो हमारे पास कितना है? 24 है। तो 80 बराबर कितना हो जाए? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुना, देखो तो 24 बटा में 80, चूँकि 100 का वैल्यू निकालना है, 100 से गुना करा दो दोनों तरफ ना, या परसेंट लिखो तो डायरेक्ट 1 का वैल्यू निकलना होगा ना। चलिए तो ये हो गया कि ना इतना। अब ये कट रहा है कि नहीं है? 8 तिरिके 24 मतलब 30 रुपया। क्या वो अंकित मूल्य कितना था इसका? 30 रुपया था, यही ना है। अब क्या कर रहा है? अंकित मूल्य का 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपया है। इस पर कितना का छूट दिया रहा है? 30% का ना। तो 70 का आपने छूट दे दिया, तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा? जो छूट देते हो अंकित मूल्य पर वही विक्रय मूल्य होता है। 70 के 21 रुपया। कितने रुपया हो गया? 21 रुपया हो गया। बस समझे ना आप लोग? जो क्या होता है MP को हम लोग छूट देते हैं, वही क्या होता है? हमारा विक्रय मूल्य होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन है? 118 क्वेश्चन। देखिए 118 93 सेम क्वेश्चन है एकदम, एक ही क्वेश्चन, सेम क्या एक ही क्वेश्चन है दोनों। 93 आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक ना। और सेम वही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। 119 जो क्वेश्चन है, 119 हो कि 118? 118 क्वेश्चन। देखिए कैसे, देखिए 93 क्वेश्चन पढ़िए कि एक व्यापारी अपने माल पर 15% का बटा देता है। वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। देखिए एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर क्या करता है? अंकित करता है, 15% छूट देता है। अब 19% लाभ कमाने के लिए मूल्य क्रय मूल्य कितना अधिक होगा? कितना अधिक होगा? वही क्वेश्चन है, खाली क्या कर दिया। देखिए इसका जितना आंसर आ रहा है ना, 93 कितना आंसर आ रहा है? देखिए तो उतना ही आंसर इसका भी। 93 क्या आ रहा है? 40%। तो 18 कितना आ रहा है? उतना ही आएगा, C 40%, ठीक ना। समझ बात आप लोग? मतलब देखिए 118 क्वेश्चन और 93 क्वेश्चन क्या है? सेम है। 93 क्वेश्चन क्या है? सेम है। समझ ना बात आप लोग? बना लीजिएगा लोग, ठीक ना। देखिए अब क्या कर रहा है? 119 कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% का छूट दिखावा करता है। बोलता है कि 10% छूट दे दिए, परंतु प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि कर देता है। वह कितना % लाभ कमाता है? सक्सेसर यूज कर दिए लो। 119 क्वेश्चन नहीं, 20% अधिक अंकित करता है और कितना का छूट देता है? 10%। तो 20 - 10 माइनस 20 गुना 10/100। यहाँ से 2, यहाँ से 10 - 2 मतलब 8%। कितने %? 8%। कितना % का? 8% का लाभ कमाता है। समझ बात आप लोग? चलिए ये 19 था। 20 देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य कितना होता है? 10 से 80 होता है, ठीक ना। यदि छूट ना दिया जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? देखिए करेगा किसी घड़ी के अंकित मूल्य। सबसे पहले देखिए कितने क्वेश्चन है वो? 120 है। कुछ समझ में नहीं आया, CP लिख लीजिए लोग, MP लिख लीजिएगा और SP लिख लीजिएगा लोग ना। अब ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा क्वेश्चन। करेगा किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जाता है। कितना का छूट देता है? 10% का छूट दिया जाता है। चलिए तो अगर आप 10% का छूट देते हो तो MP पर वो 10% का छूट देते हो। मान लो 100 रुपये MP है, नहीं तो इस पर 10% का छूट दे दिया आप, तो कितना हो गया? SP 90 हो गया। अब कितना हो गया? इसके पास कितना है? देखो तो 10 8 108 है, 1080 तो बोलो सब, 1080 है ना जी। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? हो तो एक का वैल्यू कितना हो गया?
180/90, तो 100 का वैल्यू निकलना है ना, अंकित में 100 है ना, 100, ठीक ना। तो बढ़ना हुआ टोटल से ये हो गया 12 ना, कितना हो गया बाबू, 1200 हो गया, कितना हो गया, 1200 हो गया ना, देख रहे हो ना, ये कितना हो गया, 1200 हो गया, और 1080 में बेच दिया। ये हमको क्या निकल के चलाया, अंकित मूल्य करके चलाया। अब क्या कर रहा है बाबू, इस पर कोई छूट नहीं दिया गया होता है, इस पर कोई छूट, मतलब 1200 लिखा है ना, 1200 में बेच दिया गया होता, तो उसे कितना का लाभ होता है, 20% का। तो सीपी क्या होगा, मतलब यही अब विक्रय मूल्य बन गया। तो क्या करते हैं हम सीपी निकालने के लिए, 1200 नहीं 120 गुना 100, आप 1 0 काट लो, नहीं 12 दहा 20 से कितने हो जाएंगे, 1 पर 1000 रुपया। क्रय मूल्य कितना था, 1000 था। देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, ये केवल लिख लोगे ना, लिख कर इस पर सेटिंग कर दोगे ना हो, तो क्या होगा, ये बन जाएगा। नहीं बन जा रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, केवल सोचो, आप थोड़ा सा सोचोगे तो बनते चला जाएगा, ठीक ना। देखिए हटाएं इसको, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 120 121, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 320 हो, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक ना। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए 32 पर कम कर देने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ सीपी दिया हुआ है, एमपी और एसपी नहीं, चलिए सीपी कितना है, 320 है, कितना का लाभ होता है, 15% का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 320 115/100 नहीं, दो कट रहा है क्या, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 16 48 के 8, 16 दूनी 32 4 36, 368 रुपया, कितना हो गया, 368 रुपया। अब क्या कर रहा है, ये विक्रय मूल्य कब हो रहा है, जब बाबू क्या हो रहा है, एमपी पर 32 रुपये कम किया जा रहा है, तो एमपी क्या हो जाएगा, 368, अब 32 कम किया गया था ना, तो 8 2 10, 6 3 9 1 10, 3 1 4, 400 हो गया ना। देख लीजिए, मतलब सीपी हो गया 320, एमपी हो गया 400, एसपी हो गया 368। अब जो पूछ ले आप निकाल दीजिए फटाफट। कौन क्वेश्चन है, 121 है, क्या पूछ ले हैं, अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर लाभ कितना होगा, मतलब इतना पर बेचने पर लाभ कितना होगा, कितना में खरीदा गया था, तो देखो तो कितना कम है इससे, 80 कम है ना, तो 80 और ये क्या है 320 और ये क्या है 100 है, प्रॉफिट परसेंटेज यही ना निकालना है आपको। चलिए काट लीजिए, 8 चौका 32, 25 चौका 100, 25% का 25, कोई दिक्कत। देख रहे हो, इसमें क्या करना है, एमपी सीपी और ये जो एसपी होता है ना, ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान होता है, खाली लिख लोगे ना तो टोटल बन जाएंगे। आप एकदम बना लोगे, लिख लोगे ना तो एकदम फाइनल बनेंगे ये, ठीक ना। जो जो कंटेंट दिया है आप लिखते चलो, लिख रहो एकदम निकालो तो निकल जाएगा, ठीक ना। और इसी के लोग कहते हैं कि बड़ी भारी है, ये भारी नहीं है बाबू, बस आपको लिखने नहीं आ रहा है, केवल लिखना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं, ध्यान रखना विक्रय मूल्य बराबर होगा, देखिए इसका एक विक्रय मूल्य होगा किताब में, एक निकालने वाला विक्रय मूल्य होगा, और एक विक्रय मूल्य क्या होगा, दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो एगो तुम निकालोगे क्रय मूल्य, एगो किताब में दिया हुआ है ना, तो दोनों क्रय मूल्य क्या होंगे, बराबर, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर होंगे, क्रय मूल्य के बराबर होंगे। नहीं, लाभ के बराबर होगा, हानि बस में ना आप लोग। इस तरह से आप बहुत ध्यान दीजिए तो टोटल क्वेश्चन आपका बनते चले जाएंगे। खत्म हो गया ये।